हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी का नाम है सुहाग। सोनम के दरवाजे पर दस्तक हुई है। जेठ की दोपहिया में इस वक्त कौन आया होगा। घर में इतनी चहल पहल है, आसानी से दस्तक सुनना तो नामुमकिन ही था। दो बेटी, दो जमाई, बहू, सभी का डेरा गर्मी की छुट्टियों में घर पर ही लगा है। हर तरफ किलकारियां, कहीं बच्चों की कहीं बड़ों की। उनमें दरवाजे की दस्तक बाहर वाले कमरे में बैठी सोनम के कानों में दरवाजे की आवाज पड़ी। सोनम ने सुनते ही अपनी बेटी नंदिनी से कहा, जरा दरवाजा खोलकर देख तो सही, मुझे आवाज आ रही है, शायद कोई दरवाजे पर है। नंदिनी दरवाजा तो खोल चुकी थी, लेकिन पहचान नहीं पाई। आगे के टूटे हुए दो दांत, तेरी कोट की एक धोती, उसके ऊपर कमीज पूरी बाजू की और हाथ में छोटा सा थैला, मुस्कुराता हुआ चेहरा। नंदिनी उसे देख ही रही थी कि उसने पूछा, सोनम अंदर है क्या? हाँ माँ, अंदर ही है। नंदिनी ने दरवाजा हल्का सा खोलते हुए कहा, माँ देखो कोई आया है। इससे पहले सोनम बाहर आती, वो अंदर पहुंच चुकी थी। अरे कंचन, कैसी है? बड़े सालों बाद आई। हाँ बहू, आना ही नहीं हो पाता जब से अल्मोड़ा रहने लगी हूँ। आज डॉक्टर के यहाँ दिखाने आई थी, सोचा तुमसे भी मिलती चलूँ। लड़के का ब्याह कर लिया क्या? हाँ कंचन, दोनों लड़कियां और एक लड़के का ब्याह कर लिया। अब छोटा रह रहा है, बस मेरी जिम्मेदारी तो खत्म सी ही है। हाँ, बड़े लड़कों के ब्याह में आना पाई मैं, तुम कार्ड देने तो आई थी। छोरा ने बताया, मैं थी ना घर पर उस समय। और बहू कैसी है? सोनम ने अंदर बहू को आवाज लगाई। राधिका। राधिका को परिचय देते हुए सोनम ने कहा, ये बुआ जी है। पैर छूने के लिए राधिका झुकी ही थी। कंचन ने रोकते हुए कहा, ना ना, हमें पाप चढ़ाओ, पंडितों से हम पैर ना छुआते हैं। इसमें क्या बुराई है? कंचन बड़ी तो हो, आशीर्वाद तो दे देती हो। सोनम ने दिखावी ताना मारते हुए कहा, ना बहू, पाप चढ़े ऐसे तू क्या जाने। बहू के चेहरे पर दुलार से हाथ फेरते हुए कंचन ने कहा, बहुत प्यारी है। दादी होती कितनी खुश होती अपनी पोत बहू को देखकर। दादी की बहुत प्यारी रही कंचन। दादी को हमेशा चरित्रवान लोगों से बहुत प्यार था। वो भी क्यों न जवानी में विधवा हुई, दादी की पूरी गांव से में मिसाल दी जाती थी। मजाल है जो कहीं कोई खड़ी हुई बता दे। चरित्र में तो कोई बराबरी नहीं कर सकता था दादी की। दादी का बहुत स्नेह रहता था कंचन पर, कहीं न कहीं वो खुद को देखती थी कंचन में। जब सोनम शादी होकर आई थी, घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती थी। बड़े साहूकार की बेटी थी, कभी गाय भैंस का काम किया नहीं। सरकारी नौकरी के चलते साहूकार जी ने दादी के बेटे से सोनम का रिश्ता तय कर दिया। फिर वही ससुराल में तालमेल बिठाने की हर स्त्री की व्यर्थता, और सोनम के साथ तो कुछ ज्यादा ही थी। शहर से आ गांव के मोहल्ले में घुल मिल जाना मुश्किल ही था। वह वह भी इंटर पास लड़की। दादी ने कंचन से कह थाए घर आ जायो करो मदद कराने। सोनम काम नहीं कर पाती। सोनम भी इसलिए आज तक कंचन को नहीं भूली। हर काम एक बड़ी बहन की तरह ही कंचन ने सिखाया था सोनम को। कंचन के लिए आदर सत्कार बढ़ाना होता। अगर उस दिन सब कुछ अपनी आंखों से न देखा होता, जब चौधरी ने भरी पंचायत में गंगा कंचन के पति को कर्जा न देने पर डंडों से जाकर उसके ऊपर लेट गई थी। चौधरी, तुम्हारी एक एक पाई चुका दूंगी, इसे न मारो। न जाने क्यों कंचन को ऐसे पति से प्यार था, जो दिन भर चौपाल पर बैठकर या तो ताश खेलता या मुफ्त के दारू पीने के लिए तैयार रहता। हाथ उठाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। क्यों कंचन इस रिश्ते को ढो रही थी, सोनम समझकर भी नहीं समझ पाती। प्रेम के बदले प्रेम मिलता तो देखा था, लेकिन अपमान और पीटने के बाद कोई किसी को प्रेम करे, सोनम ने पहली बार ही देखा था।
चाहे जो हो, सुहाग की निशानी सिंदूर और बिंदी कभी उतरने ना देखा था। कंचन के माथे से एक बार कंचन बिना माथे पर बिंदी सजाए दादी और कंचन के सामने आ गई। दादी संकोचवश कुछ कह न पाई, पर कंचन उसका बायां हाथ थी, बिना बोले ही समझती थी। बहुड़िया बिंदिया सुहाग भाग की निशानी होती है। इससे पति की उम्र बढ़ती है। लगता है लगाना भूल गई हो। सोनम से रहा ना गया। एक दिन अकेले जानकर कंचन से पूछ ही लिया, जब इतना मारता पीटता है, इतना नशा करता है, छोड़ क्यों नहीं देती? क्या पूरे दिन सुहाग भाग लगाए रखती हो? ऐसे पति का क्या लाभ जो खुद की कमाई भी छीनकर ले जाता हो? बहुड़िया, तुम बड़ी नादान हो। तुम क्या जानो, पति सर पर ना हो तो कितने दावेदार आ जाते हैं। उसकी जगह लेने चरित्र ही कमाया है मैंने। वह बना रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं ऐसे ही जिंदगी भर उसकी निशानी अपने माथे पर सजाती रहूं। मेरे लिए यही काफ़ी है। सूनी सार से तो मरखना बैल ज़्यादा अच्छा। सोनम में शब्दों को समझने की बुद्धि ना थी। अल्लड़ उम्र पिता का प्रेम और उसके बाद दादी की सारी जमींदारी की इकलौती वारिस, काला बदसूरत सा इंसान। जब एक दिन घर आया तब घृणित तो दिखता ही था, वैवाहिनीत उसके चेहरे से झलकती थी। चेहरे से ज्यादा उसके चरित्र को देखकर गुस्सा आया था। जब सोनम को कंचन बड़ी तोड़ना सिखा रही थी, चिल्लाते हुए कहा, कलेऊ ना बनाकर आ जा सकती? कच्छू बनाई नहीं हमारे खाने खातिर, खुद तो यहाँ पड़ी रहती है पूरा दिन, हमारी कोनो चिंता ही नहीं है। हरामखोर हो गई है। ऊंची ऊंची आवाजों में न जाने कैसे गंदी गंदी गाली दिए जा रहा था, वो भी दादी के घर आकर। कंचन हाथ जोड़ रही थी, चुप हो जा, भगवान के लिए, दादी सुन लेगी। दादी का खूब दबदबा था। गांव भर में रोबदार व्यक्तित्व था। उनका जिसका डर था वही हुआ। पानदानी में से पौन चबाती हुई दादी बाहर निकल आई। क्या है रे, कल्लू काहे चिल्ला रहा है? अगर ज्यादा चिल्लम चली मचाई ना तो मुझसे बुरा ना होगा। ये कोई तेरे बाप का घर है? कंचन तुझे झेल रही है वो कोई कम बड़ी बात नहीं। खबरदार जो अपने मुंह से एक शब्द निकाला तो जबान कटवा के हाथ में दे दूंगी। कल्लू अपने कान भी ना फड़का पाया था। दादी के सामने दांत पीसता हुआ घर से बाहर निकल गया। लेकिन दादी ने कड़ी नजर से कंचन की तरफ देखा। नजरों की बात थी जिसे कंचन भी समझती थी। आज के बाद घर नहीं आना चाहिए। एक रात 8 बजे दादी के कमरे से जोर जोर से रो रही थी। दादी उसे चुप करा रही थी। चला गया तो चला जाने दे, क्यों उसके पीछे मरी जीती है? ऐसे मर्द को कोई फायदा नहीं, मरने दे उसे, आराम से मौज की जिंदगी जी। तेरे 2 बच्चे हैं, उनको देख। अभी तक तो उस भड़वे का भी पेट पालना पड़ता था तुझे। कमाता धमाका तो कुछ था नहीं, और चिंता ना कर। दादी ने खूब लाड से पुचकारा, जैसे कोई अपनी ही बेटी को समझा रहा हो। सोनम ने इतना स्नेह अपनी सास का कभी नहीं देखा था। हमेशा कठोर ही समझती थी। दोनों बच्चे वही फर्श पर सोए थे। लगता था अपना घर छोड़ आई है। फिर इतनी रात को दादी ने मना कर दिया, कल सुबह चली जाना, सुबह तक यही आराम कर। कंचन बेचारी दादी के पास पड़ी रही, और कोई सुहारा भी तो नहीं था। सुहाग भी छोड़ के चला गया, और छोड़ गया मोटा कर्ज। अब यही कंचन का जीवन था, रात दिन कमाकर अपने आदमी का कर्ज चुकाना। सुबह होते ही कंचन अपने घर चली गई। सोनम
से रहा ना गया। आज तो अम्मा जी से पूछ लिया जाए कि कहानी क्या है। आज अम्मा जी थोड़े मूड में भी थी। बैठ गई अम्मा जी। ये कंचन उसे लेकर इतना दुखी क्यों रहती है। अच्छा ही है चला गया, सन्यासी हो गया। जिनसे कमाया नहीं जाता सन्यासी ही हो जाते हैं। मुफ्त की रोटियां ही तो तोड़ता था। तू ना समझेगी। कंचन की माँ ने कभी किसी किसी से प्रेम किया था। उसकी प्रेम की निशानी है कंचन, और बाद में बिना ब्याह किए छोड़कर चला गया। जिंदगी भर कंचन की माँ ने ताने खाए। बिना पिता की औलाद कैसी होती है। दर्द देखा है उसने, हमेशा अपनी माँ की सुनी मांग की देखी। आगे भले ही कोई ना कहता था, लेकिन पीछे तो सब नाजायज ही ठहरते थे। आदमी के ना होने पर जो दुर्गति होती है, उससे धसका बैठ गया। अब यही सोच पाली रखी है। बाबरी ने आदमी आदमी है तो इज्जत है, इसलिए इतने साल से झेले जा रही है। यही कहकर इसका नाम जोड़ा है मेरे साथ। बिना नाम के जीवन कैसा होता है मैं जानती हूँ। नंदिनी के लाए गए चाय के गिलास ने सोनम की चुप्पी तोड़ दी। माँ चाय। सोनम ने कंचन की तरफ देखा। वो अभी भी राधिका के हाथ पुकार रही थी। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, जैसे कल ही बात थी। सोनम ब्याह होकर आई थी। कंचन अनुभव में भले ही बड़ी थी, 2 बच्चों की माँ थी, पर उम्र में कोई ज़्यादा ना थी। उसकी सोनम से आवश्यकता उम्र से पहले बड़ा बना देती है। कंचन ने अपना थैला टटोला। उसमें से एक छोटा सा बटुआ निकालकर 50 का नोट निकाला। सोनम ने चाय का गिलास रखते हुए कहा, क्या कर रही हो? कंचन, आशीर्वाद ही बहुत है, पैसे की जरूरत नहीं है। अरे तुम क्या समझती हो, पहली बार मिली हूँ तो बहू को कुछ मुंह दिखाई ना दूंगी। तू अपनी दवाई लेने आई है, क्यों इतना पैसा खर्च कर रही है? 1 रुपए दे देना। देख, भरा पड़ा है मेरा बटुआ नोटों से। अपने बटुओं को आगे करते हुए कंचन ने कहा, तेरे खाने कमाने का भी तो कुछ साधन नहीं। क्यों क्यों इतने पैसे लुटाती फिरती है बुढ़ापे में? बेलदारी थोड़ी करती फिरेगी, ये मेरी कुछ नहीं लगती। कंचन ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, तू चिंता ना कर, सरकार ने जब इंतजाम कर रखा है, साथ सोनम को संतुष्टि थी। कंचन की खुशी को देखकर एक बार को सरकार का भी धन्यवाद करने का दिल किया था। अभी तो ना जाने छोटे से थैले में से क्या क्या निकालना बाकी था। आधा किलो पेठे की मिठाई निकाल कंचन ने सोनम के हाथ पर रख दी। इसकी क्या जरूरत थी कंचन? क्यों जरूरत क्यों नहीं थी? इतने दिन के बाद आई हूँ, बालकों के लिए कुछ तो लाती। कौन कह देगा कि कंचन नीच जात है? मान सम्मान सबका सत्कार प्रेम कूट कूट कर भरा है। ईश्वर ने उसमें, और सबसे ज़्यादा तो ईश्वर अब की बार एक डिबिया निकाली। ले रख ले, अपने पास कालजकाजी गई थी, वहीं का सिंदूर है, बहुरिया के लगा दियो, अपनी मांग में भी सजा लिया। कल्लू की कोई खबर ना है? सोनम ने मायूसी के साथ पूछा। सवाल को टालते हुए इधर उधर नजर दौड़ाती कंचन ने कहा, डॉक्टर आ गया होगा, 3 बजे बैठ जाता है, जल्दी नंबर लगाना जरूरी है, फिर टेम्पो मिले ना मिले, साझ हो जाएगी। घर तक पहुंचते पहुंचते जल्दी जल्दी में थोड़ी बहुत चाय पी कंचन खड़ी हो गई। एक अजीब सा रिश्ता और बंधन सोनम का अपनी सास की तरह कंचन से आज भी था। सोनम कब उठकर उसके साथ उसे छोड़ने द्वार तक चली गई पता ही नहीं चला। सोनम की नज़र एकटक टिकी हुई थी कंचन के चेहरे पर। बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कंचन ने पूछा, क्या देख रही है सिंदूर? सोनम ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुराई। ये तो मेरे साथ ही जाएगा, सुहागन ही मरूंगी। लोकेश प्रधान का बेटा बता रहा था, दिल्ली स्टेशन पर कोई कल्लू जैसा देखा था उसने। सोनम की आंखें नम थी।
तू काहे रोती है पगली, सुहाग की निशानी साथ लेकर जाऊंगी। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।